हेलो एवरीवन, आप लोगों का एक बार फिर से प्रथम क्लासेस के YouTube चैनल पर स्वागत है। आज एक छोटा सा वीडियो हम लोग देखेंगे और ये एक ऐसा टॉपिक है, आप किसी भी जीएस वाले एग्जाम में अगर बैठ रहे हैं तो इस टॉपिक से क्वेश्चन आने की संभावना हमेशा बनी रहती है। एक क्वेश्चन बहुत बार इस टॉपिक से पूछ दिया जाता है, कई बार पूछा गया है अलग अलग एग्जाम में। तो जल्दी से ये एक 2-3 मिनट का वीडियो होने वाला है, हम लोग इसको डिस्कस कर लेते हैं। ये आप देख रहे हैं, ये किसके बारे में? घास के मैदान के बारे में, यानी जिसको हम लोग यहाँ पर देखें ग्रासलैंड ऑफ द वर्ल्ड, यानी दुनिया में जो घास के मैदान है, ये घास के मैदान से संबंधित है। ठीक है, अब ये घास के मैदान में जो पूछा जाता है वो लिस्ट आपको यहां पर लिखा हुआ दिख रहा है। मैं थोड़ा उसके बारे में कुछ और भी चीजें आपको बता देता हूं। देखिए, घास के मैदान मेनली जो है आपसे पूछे जाते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक जिनको हम लोग बोलते हैं, क्या इंग्लिश में बोलते हैं टेम्परेट ग्रासलैंड, इसी को आप बोलते हैं शीतोष्ण, है ना। इसको क्या बोलते हैं? शीतोष्ण, है ना, कटिबंधीय घास के मैदान या शीतोष्ण घास के मैदान बोलते हैं। ठीक है, घास के मैदान बोलते हैं। और दूसरा जो आपसे पूछा जाता है जिसको बोलते हैं ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, इसको सवाना के भी नाम से जाना जाता है। इसको बोलते हैं, इसका नाम हो गया उष्ण कटिबंधीय। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान, है ना। तो उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान, तो ये ध्यान में रखेंगे, घास के मैदान। ये हिंदी में आपको याद रखिएगा, ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों मैंने बता दिया, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। बाकी अगर आपको मैप दिख रहा होगा तो यहाँ दो कलर में है, एक आपको डार्क ग्रीन दिया हुआ है और एक आपको, है ना, लाइट ग्रीन है। डार्क ग्रीन जो है, सॉरी, है ना, तो डार्क ग्रीन जो है वो आपका किसको दिखा रहा है? तो डार्क ग्रीन जो है, एक सेकेंड, है ना, थोड़ा सा, ठीक है, तो डार्क ग्रीन जो आपको दिखा रहा है ये आपका शीतोष्ण घास के मैदान को दिखा रहा है ना। और यहां से आप उसको रिलेट भी कर पाइएगा। और दूसरा जो आपका ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है उसको, यानी कि उष्ण कटिबंधीय, इसको आपका लाइट ग्रीन से दिखाया गया है। ठीक है, अब यहां से ध्यान से देखते हैं कि कौन कौन सा कहां पर है। सबसे पहले घास के मैदान की बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग आते हैं, इसको मैं इरेज थोड़ा कर दूं, ठीक है, आप लोगों को दिक्कत तो नहीं होगी। चलिए मैं इरेज कर देता हूं, बाकी आपने देख ही लिया। ये आपका देख रहे हैं, इसको बोलते हैं, ये है आपका जो दक्षिण अमेरिका का महादेश है ना, दक्षिण अमेरिकी महादेश है। यहां पर आपको जो है दो बहुत प्रसिद्ध, और तीन बोल लीजिए, यहां पर आपको तीन पूछा जाता है। एक आप देख रहे हैं, ये जो वेनेजुएला और कोलंबिया वाले क्षेत्र में ये है लानोस। ये हमारा क्या है? ये हमारा क्या हो गया? एक उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है, वो वहां दिख रहा है। आप कलर से पहचान लीजिएगा, कलर दिखे, जो हमने अभी कहा भी पहले कि जो लाइट ग्रीन है वो आपका उष्ण कटिबंधीय, डार्क ग्रीन आपका शीतोष्ण घास के मैदान है। ये आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो लानोस जो हो गया वो आपका उष्ण कटिबंधीय है। सवाना उष्ण कटिबंधीय है, यहां पर आप देख सकते हैं सवाना। मैं उष्ण कटिबंधीय को एक बार सर्कल कर देता हूं। इसके अलावा अगर देखें तो मेनली उष्ण कटिबंधीय में ये दो आता है। एक और आपका आ सकता है ना, वो यहां पर ब्राजील वाले क्षेत्र में आपको यहां पर दिखेगा, ये जो है यहां पर उसको बोलते हैं कंपोस, है ना। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग कंपोस बोलते हैं। तो आप ध्यान में रखेंगे, ये क्या हो जाएगा? आपका कंपोस हो गया, ठीक है। चलिए, तो यहां पर एक चीज और देखिए, है ना, ये हमारा क्या हो गया? कंपोस हो गया। तो लानोस, कंपोज, ठीक है। उसके अलावा अगर आप देखें सवाना, ये सब उष्ण कटिबंधीय है। अब कौन कहां है वो आपसे बहुत बार कंट्री मेनली पूछा जाता है। देखिए, लानोस, कंपोज और पंपास, ठीक है, ये तीनों। देखिए, सवाना का भी थोड़ा सा हिस्सा, सवाना मेनली अफ्रीका और थोड़ा ऑस्ट्रेलिया और थोड़ा आपको इधर दक्षिण अमेरिका में भी दिखेगा, लेकिन मेनली अगर आपसे सवाना पूछे तो वो अफ्रीकी महादेश में, कि उसके कई सारे कंट्रीज में फैला हुआ है, ठीक है। तो यहां से देखिए, लानोस आपसे पूछा, वहां लिखा हुआ भी है वेनेजुएला और कोलंबिया वाले क्षेत्र में। अगर आपसे कंपोज पूछ ले तो ये आपका क्या हो जाएगा? ब्राजील में हो जाएगा। और आपका पंपास पूछ ले तो यहां पर आप देख रहे हैं अर्जेंटीना। पंपास वैसे क्या है? वो शीतोष्ण घास का मैदान है, ये ध्यान में रखेंगे। तो ये हमारा हो गया पंपास, ठीक है। उसी तरह ये हमारा था साउथ अमेरिका का। नॉर्थ अमेरिका में एक ही घास का मैदान बहुत प्रसिद्ध है जिसको प्रेरीज बोलते हैं ना। आप यहां देख रहे हैं प्रेरीज, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका में पूरी तरीके से वहीं पर है, ठीक है। और ये शीतोष्ण का उदाहरण है, ठीक है। उसके बाद आते हैं अफ्रीका में। सवाना मैंने बता ही दिया, सवाना जो कि हमारा क्या, अफ्रीका और इसके साथ वो ऑस्ट्रेलिया के भागों में भी आपको यहां पर देख रहे, थोड़ा सा ऑस्ट्रेलिया में भी ये वाला पार्ट दिखाया
गया है, ठीक है। उसके बाद यहां पर अफ्रीका में आपको एक और जो इंपॉर्टेंट दिखेगा वो है वेल्ट्स, है ना। तो अफ्रीका में आपको एक दिखेगा वेल्ट्स, जो कि मेनली दक्षिण अफ्रीका में वो है, घास का मैदान है, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो उसके बाद है आप यूरोप और एशिया वाले क्षेत्र में जाएंगे तो यहां पर आपको स्टेपी दिखेगा, बहुत बड़ा घास का मैदान है स्टेपी, ठीक है। तो यहां पर आपको स्टेपी दिखेगा जो यूरोप एवं उत्तरी एशिया में फैला हुआ है, और साथ में आपको यहां पर पुस्ताज दिखेगा जो कि आपको हंगरी वाले क्षेत्र में दिख जाएगा, ठीक है। पुस्ताज आपको कहां पर दिख जाएगा, तो वो आपको हंगरी वाले क्षेत्र में पुस्ताज दिख जाएगा, ठीक है। इसके अलावा अगर बात करें, ठीक है, ये भी शीतोष्ण घास का मैदान है। एक यहां पर आपको नाम नहीं दिखेगा लेकिन यहां मंचूरियन यहां पर नाम से, ग्रासलैंड नाम से, ठीक है, ये आपको चाइना और मंगोलिया वाले क्षेत्र में दिखेगा। ये भी शीतोष्ण घास के मैदान का एक उदाहरण है, याद रखेंगे। इसके अलावा जो आपसे पूछा जाता है वो हमारा क्या पूछा जाता है, वो एक आपसे पूछा जाता है, ठीक है, सॉरी, है ना, एक आपसे पूछा जाता है वो डाउन्स के बारे में, ठीक है। तो डाउन्स कई बार पूछा जाता है और कैंटनबरी, ठीक है। देखिए डाउन्स की यहां पर बात करें, डाउन्स आपको मेनली कहां पर दिखता है, तो ये मेनली आपको ऑस्ट्रेलिया में दिखता है ना। कहां दिखता है मेनली आपको डाउन्स, ये देखिए ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ ऊपरी भाग में सवाना घास के मैदान भी थोड़ा सा दिखता है और यहां डाउन्स दिखता है मेनली। तो डाउन्स कहां है, ऑस्ट्रेलिया में, है ना। उसके बाद कैंटनबरी जो न्यूजीलैंड का पार्ट है, ठीक है। तो कैंटनबरी जो है, कैंटनबरी घास का मैदान आपको कहां दिखेगा, ये पूरी तरीके से न्यूजीलैंड में दिखेगा और ये भी शीतोष्ण जो है वो घास के मैदान है। बाकी टैगा जो है वो नॉर्थ ऊपरी क्षेत्र में आपको दिखता है। टैगा यूरोप और एशिया के दोनों के जो ऊपरी भाग है, नॉर्दर्न पार्ट है, वहां पर आपको टैगा जो है वो घास का मैदान दिख जाएगा। बात समझ में आ रही है। तो यही घास के मैदान है जो आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं बार बार, है ना। तो ध्यान रखना है, दो तरह के घास के मैदान मैंने कहा, एक शीतोष्ण और एक हमने क्या कहा, उष्णकटिबंधीय, ठीक है। उष्णकटिबंधीय जो है मेनली ये कम बारिश वाले क्षेत्र में होता है और शीतोष्ण जो है वो आपको अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में देखने को मिल जाएगा। बात समझ में आ रही है। तो इतना ही था इस वीडियो में, आप इसको जरूर याद कर लीजिए और इसका जो है आपका जो मैप है वो मैं आपको शेयर कर दूंगा, ठीक है, आपको टेलीग्राम चैनल में। तो आप लोग टेलीग्राम से जुड़े रहिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए धन्यवाद, जय हिंद।